नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शनि देव के गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हम सभी के जीवन पर, इसको समझना होगा। जब ये अपनी राशि मकर से निकल करके अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो इसी क्रम में यहां हम बात करने वाले हैं मकर लग्न अथवा राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे जब ये अपनी ही राशि मकर से निकलेंगे और दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। पहली राशि कर्म फल प्रदायक नहीं है, कर्म का कारक है। कुंभ राशि कर्म फल प्रदायक है। पहली राशि में कर्म कराते हैं और दूसरी राशि में कर्म का फल देते हैं। अद्भुत है शनि, अद्भुत इनके परिणाम हैं, अद्भुत इनका संयोग है। यही ग्रह एक हैं जो ढैया का प्रभाव होता है, इनसे साढ़े साथी का भी प्रभाव इनसे होता है। तो निश्चित तौर पर कुछ विशेष है, तो विशेष ये है कि न्यायाधीश हैं, कर्म फल प्रदायक हैं, तो न्यायाधीश हो गए। अच्छा कर्म अच्छा रिजल्ट, खराब कर्म खराब परिणाम। तो वर्ष 2023 के आरंभ में माघ कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण से तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो कैसा रहेगा मकर लग्न अथवा राशि वालों के लिए? यहां मैं बोल रहा हूं मकर लग्न अथवा राशि, तो लग्न और राशि बोलूंगा तो कंफ्यूज आप होंगे, तो इसको मैं बताऊंगा कि कैसे देखना है। कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा, उसी के साथ बताऊंगा तो समझने में आसानी होगी। पहले बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कार्यक्रम से बने रहिए। मकर लग्न अथवा राशि वालों के लिए तो मकर में ये द्वितीय भाव में जा रहे हैं, द्वितीय भाव धन भाव पर जा रहे हैं। और एक अच्छी बात है, उतरती साढ़े साती है राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए उतरती साढ़े साती है। तो द्वितीय भाव में जा रहे हैं, कहां पर? धन भाव पर। तो धन भाव में जाएंगे, स्वराशि के होकर जाएंगे, लग्नेश होकर जाएंगे, राशिश होकर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं देंगे, शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन दृष्टियां गड़बड़ करेंगे। इसी कारण से तो साढ़े साती का प्रभाव है, दृष्टियों के कारण ही। तो कैसे क्या परिणाम देंगे? तो द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन बढ़ा देंगे, परिवार में शुभता बढ़ा देंगे, परिवार में मांगलिक कार्य बढ़ा देंगे, और परिवार के किसी सदस्य को दूर भेज देंगे, जैसे विवाह आदि करा देंगे, जैसे विदेश भेज दिए कमाने के लिए। तो धन बढ़ाएंगे, चिंता मुक्त करेंगे, मांगलिक कार्य कराएंगे, वाणी तीव्र करेंगे, दांत की समस्या देंगे, वाणी में अवरोध उत्पन्न करेंगे। जैसे कुछ लोग हकलाते हैं तो शनि के भी प्रभाव से हकला सकते हैं। कुछ लोग देरी से बोलते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं देरी से बोलते हैं, ये भी शनिदेव का ही प्रभाव है। तो शनिदेव का दूसरी भाव में गोचर होने से कुटुंब में मांगलिक कार्य भी होगा, खर्च भी होगा, नया कार्य भी होगा, घर का कोई सदस्य दूर भी जाएगा, विवाह आदि भी होगा। तो मांगलिक कार्यों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक हो गया, खर्च बढ़ेगा लेकिन धन आएगा। धन भी वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, जैसे वकालत के फील्ड से, जैसे टीचिंग फील्ड से, जैसे राजनीति के क्षेत्र से, जैसे सेल्स मार्केट के क्षेत्र से, जैसे MBA किए हुए हैं, जैसे आप जज हैं, जैसे जहां भी आप बोल कर कमाते हैं, कंसल्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मीडिएटर के फील्ड से हैं कि आप इधर से बात करके यहाँ खरीद करके यहाँ बेचते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत क्रांतिकारी समय होगा, बहुत सुंदर समय होगा, बहुत बेहतरीन समय होगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब शनि देव बैठेंगे द्वितीय भाव में तो दांत की समस्या भी देंगे, वाणी तीव्र कर देंगे, तो वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, बोली पर आपको कंट्रोल रखना है, इसका ध्यान देना है। नहीं तो उतरती साढ़े साती है, गड़बड़ कर देगा। अब उतरती साढ़े साती पैर पर जाती है, सब लोग कहते हैं, तो कैसे पैर को नुकसान करता है इसको समझ लिए ना। इनकी दृष्टि पड़ेगी कहां पर? सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी पैर के भाव पर, अष्टम के भाव पर। तो पेट, पैर, इनर, इससे आपको नुकसान होगा। पैर में चोट लगना, पैर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, तलवे में दर्द होना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, किडनी की समस्या हो जाना, हो गया ना उतरती साढ़े साती का प्रभाव। तो यही मकर लग्न में उनका प्रभाव हो गया गोचर का, द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से। और क्या करेंगे? आयु तो बढ़ाएंगे लेकिन कष्ट दे रहे हैं पैरों में,
कुछ जाने नहीं देंगे, रोक करके तनाव देंगे, जैसा करनी वैसा भरनी, गलत कार्य किए हैं तो पक्का आपको नुकसान करेंगे स्वास्थ्य के मामले में ले जा करके। अब तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, मेष राशि पर, नीच दृष्टि होगी। तो क्या करेंगे, अब 7.5 उतरती है तो आपका स्वास्थ्य तो खराब करेंगे ही, खराब करेंगे, माता का भी स्वास्थ्य खराब करेंगे, तो मातृपक्ष से नुकसान कर देंगे, माता का स्वास्थ्य खराब कर देंगे, चोट या ऑपरेशन की स्थिति ला देंगे, माता को लेकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर देंगे, माता से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, माता के सुख सानिध्य में अवरोध हो जाएगा, जमीन का पुराना कोई मुकदमा है तो तनाव देगा, जमीन से संबंधित कोई तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, जमीन आप खरीदेंगे हो सकता है लफड़े में आ जाए, घर खरीदना चाह रहे हैं हो सकता है तनाव हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे। और अब आप समझिए, आप जमीन खरीदना चाहते हैं और खरीदने ना दें तो पैसा बचा रहेगा आपका, और पैसा बचेगा तो बैंक में रहेगा, तो बैंक बैलेंस बनाए रखेंगे, इसमें दो राय नहीं है। केवल मांगलिक कार्य करते करेंगे विवाह आदि के लिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए पैसा रोके रहेंगे, बैंक में छोड़े रहेंगे। अब वाहन से कष्ट है तो वाहन की क्षति हो सकती है, वाहन से दुर्घटना हो सकता है, वाहन से संबंधित विवाद हो सकता है, तो जब वाहन दुर्घटना होगी तो आपको चोट लगी जाएगा, तो चोट लगेगा पैर में लगेगा, तो आपको वाहन संभाल कर चलाना है। ये 7.5 उतरती 7.5 का प्रभाव है। वाहन से चोट लग जाना, वाहन को लेकर तनाव हो जाना, घर में तनाव की स्थिति होना, बीपी की शिकायत होना, भाई घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शरीर का अंग खराब हो सकता है, तो यहां भी आपको कंट्रोल रखना है। यही उतरती 7.5 का प्रभाव है, तो आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय आप कैसे करेंगे इसको मैं बताऊंगा, कार्यक्रम से बने रहना है आपको। अब अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी लाभ भाव पर। तो फिर यहां समझिए, धन के कारक हैं, धन भाव में बैठ रहे हैं और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर है। और आप सब जानते हैं कि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की जब दृष्टि छठे, तीसरे और ग्रह में पड़ती है तो शुभदायक होती है, बेहतरीन होता है, शुभकारक होता है। तो निश्चित तौर पर अचानक धन लाभ कराएंगे, शेयर बाजार से जोड़कर कमाएंगे, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जोड़ेंगे जहां तुरंत आपको लाभ मिल जाए। जैसे आप ये क्रिकेट मैच है, ड्रीम 11 वाली स्थिति है, उसमें भी आप भाग लेंगे और अचानक बड़ा लाभ दे दें आपको, तो बड़े लाभ की तरफ आपको ले जाएंगे। तो जब लाभ कराएंगे तो बैंक बैलेंस बनाए रखेंगे। तो पैसा के मामले में यह गोचरीय परिवर्तन सकारात्मक है, शुभता में वृद्धि कराएंगे, लेकिन उतरती 7.5 में स्वास्थ्य बिल्कुल खराब किए रहेंगे। सीने की तकलीफ, पैर, पेट, इनर की समस्या लेकर के आप देखेंगे, किडनी की समस्या, पथरी की शिकायत, ऑपरेशनल स्थिति से आपको त्रस्त किए रहेंगे। इसका ध्यान रखना है। अब आपको पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्ट करके करेंगे तो आप लाभ और पैसा खूब कमाते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जब पैसा खूब कमा लेंगे तो जब 7.5 उतर जाएगी तो उसका लाभ अन्य क्षेत्रों से ले लेंगे, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद लेंगे, सुख में वृद्धि आपको हो जाएगी। लेकिन उतरती 7.5 में सुख में कमी जरूर होगी। तो अब आप कैसे देखेंगे, उपाय कैसे करेंगे, लग्न के अनुसार। तो उपाय जब लग्न के अनुसार करेंगे तो इसके फल को कैसे समझेंगे, लग्न के अनुसार। तो लग्न को मुख्य मान लिया जाए गाय दृष्टिकोण से, तो लग्न के अनुसार आपको उपाय करना है। तो उपाय क्या करना होगा, मूल कुंडली में शनि देव को मजबूत किए रहिए, चतुर्थेश को मजबूत करना है। तो मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहिए, भाई बंधुओं के साथ छल कपट नहीं करिए, बेईमानी मत करिए, तो आप देखेंगे कि आपके लिए रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। अब सिंह राशि पर दृष्टि है तो पिता का स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पिता के सहयोग में भाई पिता का सहयोग करते रहना है, सरकारी तंत्र का विरोध नहीं करना। सरकार शनि देव सबसे ज्यादा नुकसान नाराज होते हैं जब आप सरकारी तंत्र का विरोध करते हैं, आप पिता का विरोध करते हैं, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में दशम के कारक होते हैं, तो यहां विरोध नहीं करना चाहिए। राष्ट्र हित में काम करते रहिए तो सजा नहीं होगी। यह उपाय हो गया। ओपल रत्न जरूर धारण किए रहिए इस समय अवधि में, तो देखेंगे आपके जीवन में धन खूब बढ़ेगा, पारिवारिक मंगल की स्थिति बनेगी, लेकिन शुभता में कमी जो थोड़ी सी आ रही है, उपाय कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। उपाय लग्न के अनुसार होगा। अब उतरती 7.5 कैसे देखेंगे, तो लग्न और राशि दोनों से देखेंगे। तो पहले आप लग्न को समझिए, फिर चंद्र राशि से देखिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, यही आपका 100% परिणाम हो जाएगा। इसी को समझते हुए यही कामना के साथ मैं विदा लूंगा कि शनि देव आप सभी के जीवन में शुभता प्रदान करें। शुभ नमस्कार।